सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज आपको 2025 अगस्त महीने की मेष राशि के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं और हर एक राशि में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जिसके ग्रह जहां होते हैं उसी हिसाब से प्रभाव पड़ता है। पर आज यहां पर हम मेष राशि के बारे में बताएंगे और मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैरियर का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके साथ में एजुकेशन कैसी जाएगी, लव लाइफ कैसी जाएगी और हमारी डेली रूटीन कैसी जाएगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा जाएगा, इस बारे में मेष राशि के बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि महीने की शुरुआत में मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल जा कर के कन्या राशि में बैठे हुए हैं और अगर कुंडली में देखा जाए तो छठे भाव में मेष राशि के स्वामी मंगल जा कर के बैठे हुए हैं। इसके बाद में जिसके घर में बैठे हुए हैं वो आकर के बुध कन्या राशि में बैठे हैं और बुध आकर के बैठे हैं केंद्र में। तो इसलिए कुल मिलाकर के यह समय अच्छा जाएगा, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। मेष राशि वालों के लिए यह समय अच्छा और इसलिए जाएगा क्योंकि मंगल हमेशा जो है छठे भाव में कारक माने जाते हैं और यहाँ पर डेली रूटीन एनर्जी आप में बहुत एनर्जाइज खुद को फील करेंगे। इसके साथ ही में अगर हम देखें तो आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्रदेव आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि में हैं। जैसा कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी जा कर के मिथुन राशि में बैठे हैं और मिथुन राशि के स्वामी बैठे हैं केंद्र में चतुर्थ भाव में। इसलिए ये भी शुक्र भी आपको बहुत अच्छा, अगर आप अपनी पत्नी से या अपने व्यापार में बहुत अच्छा लाभ पाएंगे क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी बैठे हैं गुरु के साथ। तो गुरु और शुक्र की युति यहाँ पर बन रही है मेष राशि वालों के लिए अगस्त में। इससे अगस्त का महीना बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप व्यापार में हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेंगे। आपकी पत्नी से, आपके पार्टनर से भी आपको काफ़ी सहयोग मिलने के चांस दिख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर दूसरे भाव का शुक्र भी आपका इस अगस्त महीने में अच्छा जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट देगा। इसके साथ ही में अगर हम देखें तो तीसरे भाव का स्वामी, अगर इस तरह देखा जाए मेष राशि वालों के लिए तीसरे भाव का स्वामी जो पराक्रम के हैं वो बुध जा कर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। सूर्य के साथ युति करके बुधादित्य योग बना रहे हैं, वहाँ से दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। कैरियर के लिए बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। अगर आप कहीं से जुड़ना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते, कोई नौकरी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो 15 तारीख तक सूर्य यहाँ रहेंगे और यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है कैरियर के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, हो सकता है घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी दिक्कतें आए सूर्य की वजह से, थोड़ा सा घर में लोगों के बीच में टकराव और ईगो जैसा बन जाए। इसके बाद आइए जानते हैं चतुर्थ भाव। तो उसके शुरुआत में महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और वो जो हैं चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा आपके बैठे हैं सप्तम भाव में। ये बहुत अच्छा एक योग है क्योंकि चंद्रमा तुला राशि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठकर लग्न को देख रहे हैं। तो मन की स्थिति कुल मिलाकर के आपकी अच्छी रहेगी और अच्छा समय जाएगा। मतलब कि आपका शुरुआती दौर में, अगस्त के शुरुआत दौर में अच्छा समय जाएगा। दूसरी बात यहाँ देखते हैं अब कि पंचम भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में केंद्र त्रिकोण मेष लग्न में पंचम भाव सूर्य सिंह राशि बनती। सिंह राशि के सूर्य चतुर्थ भाव में बैठ करके बुध के साथ में युति बना के बुधादित्य योग बनाए हुए हैं। इसलिए हो सकता है कि एजुकेशन में आपके थोड़ा सा दिक्कतें आती होंगी, थोड़ा रुकावटें आती हों या किसी तरह की परेशानी आती हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रतिस्पर्धा, मतलब अगर आप किसी तरह का कोई कंपटीशन एप्लीकेट करते हैं तो आप ज़रूर निश्चित आप जो है सफल होंगे क्योंकि बुध जो है पंचम भाव के छठे भाव का स्वामी बुध अब पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठे, मतलब प्रतिस्पर्धा के साथ सूर्य का एक मतलब सरकारी जॉब के लिए अगर आप
कोशिश करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये एक कुल मिलाकर के अच्छा टाइम है। अब आइए देखते हैं पंचम भाव। पंचम में मेष लग्न वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है मन में पढ़ाई के लिए या फिर एजुकेशन आपकी थोड़ी सी मन विचलित रहे, एकाग्रता ना बने, कहीं ना कहीं कोई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा वहाँ पर आपको दिक्कतें आए, रुकावटें आए। तो इसलिए मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए और नित्य सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य की पूजा कीजिए, जिससे आपका ये जो है समय बहुत अच्छे से निकल जाए। क्योंकि शिक्षा से संबंधित थोड़ी सी परेशानी देखने में समझ में आ रही है। इसके बाद मेष राशि वालों के लिए 15 अगस्त के बाद सूर्य और केतु की युति बनेगी। तो कुल मिलाकर के ये युति एक तरह से ठीक है, लेकिन फिर भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि केतु और सूर्य ग्रहण योग बनाएंगे तो हो सकता है पिता से आपके थोड़े बहुत टकराव हों, आपकी एजुकेशन में थोड़ी सी मुश्किलें आएँ। इसके साथ में अब आइए देखते हैं छठे भाव के स्वामी। तो छठे भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और ये जो हैं फिर उसके बाद अभी तो ठीक है 15 तारीख के बाद, और उसके बाद फिर ये वहाँ से चेंज करेंगे और सूर्य के साथ सूर्य बुध और केतु की 19 के बाद सूर्य बुध केतु की युति पंचम भाव में बढ़ेगी। तो इससे हो सकता है थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है, पढ़ा और एजुकेशन में भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के मिला जुला कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब आइए देखते हैं मेष राशि वालों के लिए सप्तम भाव के शुक्र, वह आपके रहेंगे तीसरे भाव में। यहाँ पर आपके लिए व्यापार रोजगार के लिए समय अच्छा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप जो है क्या कहते हैं हाँ व्यापार प्रोफेशनल, आप 15 अगस्त के बाद सूर्य जो हैं आपके चले जाए, सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे। उसके बाद आपको सूर्य केतु की युति के हिसाब से आप पॉलिटिकल अगर है तो भी बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और कार्य क्षेत्र में या व्यापार में आपको बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। अब आइए जानते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव के स्वामी जो हैं आपके मेष राशि वालों के लिए अष्टमेश मंगल ही बनते हैं, और ये मंगल जा करके छठे भाव में बैठे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा हो सकता है कि एनर्जी डाउन हो, थोड़ी सी ऊर्जा में कमी आए, थोड़ा सा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाए, क्योंकि मंगल जब छठे भाव में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। किसी भी तरह की आपको शारीरिक प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप हनुमान जी के मंत्रों का जप करते रहें। इसके बाद आते हैं नवम भाव में। नवम भाव में स्वामी महीने में अगस्त के महीने में भाग्य भाव के स्वामी तीसरे भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, और वहाँ से दृष्टि अपने ही नवम भाव को देख रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भाग्य भाव आपका बहुत अच्छा है। अगर आप यात्राएं करते हैं या बड़ी शिक्षा के लिए आप कोई कोशिश करते हैं, कहीं पढ़ने जाना चाहते हैं, विदेश के लिए जाना चाहते हैं, या एजुकेशन से संबंधित कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये भी समय आपके लिए मेष राशि वालों बहुत अच्छा है। और गुरु आपके ही घर को देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, इससे अच्छा समय कहते हैं। ग्रह जब बैठने से ज़्यादा जब वो अपने ही घर को देखता है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। इसके बाद आइए देखते हैं दसम भाव। दसम भाव में के शनि जा कर के बैठे हैं 12वें भाव में। मीन राशि में शनि बैठे और वहाँ से गुरु, मीन और गुरु का 10 और 4 का संबंध बन रहा है, ये अच्छा संबंध है। तो ये तो निश्चित है कि आप किसी रोजगार या व्यापार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी। यहाँ पर आप किसी को सलाह कंसल्टेट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, आप कहीं बाहर जा सकते, आप व्यापार के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, बाहर से आपके योग बन रहे हैं। इसके साथ में आप किसी बाहर की कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप जो है
क्या कहते हैं, इस समय जो अगर कुछ करना चाहते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि राहु देव आपके 11वें भाव में बैठे हैं, इसलिए यह समय और भी अच्छा है। 11वें भाव में बैठ करके राहु कुंभ राशि में बैठे हैं 11वें भाव में, इसलिए पैसा आपको थोड़े से प्रयास करने के बाद पैसा आपको बहुत आएगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। राहु आपके वायु तत्वीय राशि में बैठे हैं, इसलिए पैसे के स्रोत, इनकम के स्रोत बहुत अच्छे बने रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। दशम और 11वें का भाव का स्वामी 12वें बैठा है और 12वें भाव का स्वामी 30वें, इसलिए यहाँ पर भी आपके लिए लाभ और कर्म स्थान भी अच्छा है, लाभ भी स्थान अच्छा है, इसलिए पैसे की स्थिति आपकी मेष राशि वालों बहुत अच्छी बनेगी। आप बस इस समय थोड़ा और एक बात और कहना चाहेंगे मेष राशि वालों के लिए, इस समय आपकी 7.5 चल रही है, तो थोड़ी बहुत तो परेशानियां आपके साथ रहेंगी, लेकिन परेशानियों के साथ साथ में आपको तरक्की भी मिलेगी और आपके आने वाले जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो भी दूर होंगी, क्योंकि इस समय आपको साथ सबसे अच्छी बात है, इस समय आपका भाग्येश आपके भाग्य भाव को देख रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पंचमें से जो कि केंद्र में बैठे हुए हैं और 15 तारीख के बाद वो अपनी ही राशि में आ जाएंगे। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ये रहेगी कि ये केतु की युति में हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तो मेष राशि वालों के लिए कुल ये महीना पूरा, अगस्त का महीना पूरा मिला जुला जाएगा, कहीं से कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली बात नहीं है। राहु की दृष्टि से थोड़ा सा छात्रों के लिए परिणाम कुछ पाने में कुछ समय रहेगा। गुरु के शुभ प्रभाव से छात्रों को कैरियर में नए अवसर मिलेंगे, जिसका लाभ वे सही तैयारी के साथ उठा पाएंगे। अगस्त के बाद सूर्य पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। 15 अगस्त खेल कूद में भाग लेने वाले छात्रों को भी सफलता की संभावनाएं बहुत अच्छी बन रही हैं। अगर स्वास्थ्य से देखें तो शनि की दृष्टि स्वास्थ्य को लेकर सावधान करने का संकेत दे रही है। हृदय, त्वचा या थायराइड मरीजों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। 16 अगस्त के बाद राहु और केतु सूर्य की युति बन जाएगी। केतु और सूर्य का ग्रहण दोष जैसा थोड़ा सा बीमारियों के लिए परेशान कर सकती, इसलिए यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। अगस्त में बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं उनसे जुड़ी यात्राएं उनके लिए बहुत लाभप्रद होंगी। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति आएगी। अगर आप लव लाइफ को देखें तो यहाँ पर आप लव लाइफ में थोड़ी बहुत, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ी गलतफहमियाँ बढ़ जाएंगी। 19 गलतफहमियाँ बढ़ जाएंगी। और इसके साथ में जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उन्हें अपने जो भी अगर प्रयास करते हैं तो अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। इसके बाद 11 के बाद जो है बुध मार्गी हो जाएंगे और यह शनि से नवम पंचम का राजयोग बनाएंगे, जिससे विदेश से जुड़ी डील और संपर्कों से आपको लाभ होगा। 21 और 22 अगस्त को चंद्रमा भी अनफा योग स्थिति निवेश में कुछ शुभ रहेगी, लेकिन निवेश से पहले पूरी रिसर्च करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा, लेकिन अपने सहकर्मियों से थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको आपके जो अंडर में काम करते हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और चतुर्थ भाव में सूर्य बुध 15 तारीख के पहले रहेंगे। यहाँ बुधादित्य योग, बिजनेस ट्रैवलिंग से आपको बहुत लाभ हो सकता है। ट्रैवलिंग के योग आपके बन रहे हैं। ट्रैवलिंग से बिजनेस के अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं तो आपको लाभ बहुत होगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो है मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कुल मिलाकर के अच्छा जाएगा। और प्रोफेशन के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से, प्रोफेशन और स्वास्थ्य के हिसाब से भी, स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी बस, स्वास्थ्य के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, पारिवारिक हिसाब से भी, क्योंकि शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में, हाँ परिवार में कोई खुशी, किसी तरह का कोई अच्छा माहौल बन सकता है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी वो दूसरे भाव के स्वामी गुरु के साथ बैठे हुए हैं, तो कोई अच्छा कोई रिश्ता, किसी तरह की कोई बातचीत घर में अच्छी चल सकती है। कहने का मतलब कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। अगर आप मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब
और आगे इसी तरह की वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।